नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एमआरएम क्लासेज जयपुर पे। तो भाई पिछले वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने राजस्थान के संत एवं संप्रदाय पढ़े थे। संत एवं संप्रदायों में हम लोगों ने पीछे वाली कक्षा में जाम्बो जी, जसनाथ जी, हरिदास जी महाराज और माऊ जी के बारे में पढ़ा था। ज़्यादा हम लोगों ने कुछ डिटेल में पढ़ा नहीं था, लेकिन इनके बारे में सब कुछ क्लियर कर लिया था। आज हम कुछ अलग संतों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं उनका कुछ थोड़ा बहुत रिवीजन करवा देता हूँ, आप लोगों को थोड़े बहुत याद करवा देता हूँ। जैसे जाम्बो जी महाराज है, पहले वाले कौन थे? जाम्बो जी थे फर्स्ट ऑफ ऑल। जाम्बो जी के बाद में हम लोगों ने जसनाथ जी पढ़ा था। जसनाथ जी के बाद में हमने हरिदास जी पढ़ा था, एक संत। हरिदास जी के बाद में माऊ जी पढ़े थे। मेरे हिसाब से यही चार संत हम लोगों ने पिछले वाली कक्षा में पढ़े थे। और जाम्बो जी के बारे में सभी जानते हैं कि जाम्बो जी जो है उनका मुकाम के अंदर मुख्य केंद्र है, और समराथल में ये लोग उपदेश दिया करते थे। जाम्बो जी 29 नियमों के लिए जाने जाते हैं। भाई सभी जानते हैं अच्छे से, ये बात आप सभी को पता है। और इनके जो अनुयायी हैं उनको हम विष्णोई कहते हैं, ये बात भी सभी जानते हैं। मेरे हिसाब से मुझे यही लगता है। ओके, तो ये बात हमारी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। जाम्बो जी से संबंधित ही महत्वपूर्ण वैसे तो जाम्बो जी से संबंधित ही बहुत सारे थे कि जाम्बो जी पंवार राजपूत परिवार में जन्मे थे। जाम्बो जी के सांथरिया नाम के स्थान पर बैठ के उपदेश दिया करते थे। उपदेश स्थल को सांथरिया कहा जाता है। ऐसे अनेक क्वेश्चन बनते हैं। जाम्बो जी के भक्त थे, वो सिकंदर लोधी भी थे, लेकिन हम इतने डीपली नहीं जाएंगे। वैसे तो पढ़ तो अपन सब कुछ रहे हैं, जब पढ़ते हैं तब। ये भी रिवीजन के तौर पे मैंने आप लोगों को इतना सा बता दिया। जसनाथ जी की बात करें तो जसनाथ जी का कतरियासर, और कतरियासर बीकानेर के अंदर इनका, हम सभी को पता है कि बीकानेर के अंदर कतरियासर जो है वो इनका मुख्य स्थल है। इनका जन्म जाम्बो जी वाला पीपासर में हुआ था, ये ध्यान रखना, नागौर के अंदर पीपासर। और इनका कतरियासर बीकानेर में ही तो जन्म हुआ था, और इन्होंने समाधि भी कतरियासर बीकानेर में ही ली थी। और एक गोरखमालिया नाम की जगह है, वहां पे जाम्बो जी और जसनाथ जी मिले थे। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। सीधी सी सिंपल सी, और कुछ ज्यादा हम लोगों को यहाँ पे जानकारी नहीं रखनी। हरिदास जी महाराज, हरि सिंह सांखला इनका वास्तविक नाम था। मैंने बताया डाकू थे। और इनका वाला संप्रदाय क्या कहलाता था? निरंजनी संप्रदाय कहलाता था। निरंजनी संप्रदाय, ठीक है। तो हरिदास जी के बारे में मुझे लगता है आप सभी जानते हो। डाकू तरीके के थे। हरि सिंह की वाणी, हरिपुरुष की वाणी इनकी प्रमुख पुस्तक थी। और माऊ जी का आप सभी जानते हो, बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी इन्होंने। और इसके अलावा बेसणेश्वर हो गया, ये बेणेश्वर है, ठीक है। और इसके अलावा डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। और क्या था? इनके जो है चोपड़ा इनकी किताबें कहलाती है। इनका जो संप्रदाय है वो निष्कलंक संप्रदाय कहलाता है। निष्कलंक संप्रदाय कहलाता है इनका संप्रदाय, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों को बेसिकली ध्यान रखनी थी, और यही हमें याद करनी थी। इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को लगभग 2 मिनट में रिवीजन करा दिया है। अब देखो, आज से हम जो पढ़ेंगे वो राजस्थान के दो, एक तो नॉर्मल संत हैं, और बाकी जो है आपको याद करने विशेष पीपा जी, धन्ना जी, मीराबाई, कुछ ऐसे संत हैं जिनको याद करना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपके मैं छोटे संतों से शुरुआत करूं। मैं डेली एक बड़ा संत पढ़ाता हूं, एक छोटा संत पढ़ाता हूं। तो आज है हमारे पास में बाल नंदाचार्य जी। बाल नंदा, ये थोड़ा सा इसको सही लिख देता हूं, बाल नंदाचार्य जी।
देखो, बाल नंदाचार्य जी के बारे में बेसिकली सभी जानते होंगे। मैं थोड़ा सा यदि आप लोगों को कम करके बताऊं इनके बारे में, तो लोहारगल एक जगह पड़ती है, लोहारगल। ये लोहागरल नहीं है भाई, लोहारगल नाम की जगह है झुंझुनू के अंदर। कहां पे? झुंझुनू के अंदर ये जगह है, और यहीं पे इनका मुख्य केंद्र है। ये बात ध्यान रखनी है, मुख्य केंद्र इनका जो है यहीं पे है। मुख्य केंद्र लिख लो, या मेन जो इनका आश्रम है वो यहीं पर है। ठीक है, हमें ये बात ध्यान रखनी है एक। इसके अलावा कहते हैं कि बाल नंदाचार्य जी जो थे वो अपने साथ में सेना रखते थे। क्या रखते थे? सेना। और उस सेना को क्या कहा जाता है भाई? लश्कर कहा जाता है। इस वजह से इनको लश्कर संत भी कहते थे। क्या कहते थे भाई? लश्कर संत कहा जाता था, सेना रखने वाला संत कहा जाता था। इससे पहले हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि दादू दयाल जी के शिष्य सुंदरदास जी की जो नागा शाखा स्थापित की हुई थी, उस नागा शाखा के लोग हथियार रखते थे। लेकिन यहां पे हम पढ़ रहे हैं कि बाल नंदाचार्य जी सेना की सेना ही रखते थे। हथियार तो बहुत आगे की बात है, ये पहले सेना ही रखते थे। और सेना रख के ऐसे वैसे नहीं, क्या सेना रखा तो इन्होंने लड़ाई की और 52 मूर्तियां बचाई भाई। इन्होंने 52 मूर्तियां सेव की। किन से भाई? 52 मूर्तियां बची औरंगजेब से। औरंगजेब एक क्रूर शासक रहा इनके काल में, औरंगजेब। और उस औरंगजेब से 52 मूर्तियां बचाने का कार्य किनके द्वारा किया गया था? बाल नंदाचार्य जी द्वारा किया गया था। अब भाई औरंगजेब जैसे खतरनाक बंदे से पंगा ले रहे हैं, तो फिर ओपनली इन्होंने कह दिया कि मैं औरंगजेब से नहीं डरता हूं। और नहीं डरते हैं तो इन्होंने एक तो मेवाड़ का महाराणा राज सिंह जी की सहायता की। इन्होंने कहा कि राज सिंह जी हम आपके साथ में हैं। उसके अलावा वीर दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास जी की भी इन्होंने सहायता की। दोनों को कहा कि हम आप लोगों के साथ में हैं, आप लोगों को डरने वाली बात नहीं है। बाल नंदाचार्य जी ने दोनों का ही सपोर्ट किया था इस जगह पे। तो आप लोगों को याद रखना है, राज सिंह किस तरफ थे? मेवाड़ की तरफ थे। किधर थे भाई? मेवाड़। और मारवाड़ में किसकी हेल्प की? मारवाड़ में दुर्गादास राठौड़ की इन्होंने हेल्प की थी। बस इतना ही हमें जो है इनके बारे में ध्यान रखना। फिर इनके अलावा अगले हमारे संत आते हैं और उनका नाम है नवलदास जी। अभी मैं आप लोगों का जो है स्क्रीनशॉट का टाइम भी दूंगा। पहले एक बार ये छोटे छोटे तीनों पढ़ा देता हूं, 2-3 एक संत है वो पढ़ा देता हूं, फिर आप लोगों को टाइम दे दूंगा। रेड कलर से लिख लेते हैं, सब में अलग अलग कलर से। फिर तुम लोगों के पीपीटी जब मिले पीडीएफ टेलीग्राम पे, तो वहां पे अच्छे से समझ पाओ, इसलिए हम यहाँ पे दे देते हैं। देखो, नवलदास जी महाराज जो थे, इनका जन्म हुआ था हरसोला नामक एक गांव है, हरसोला। और ये हरसोला गांव है नागौर के अंदर। कहां पे? नागौर के अंदर। अब सभी संत क्या करते थे? शिक्षा देते थे, और शिक्षा देने के लिए कोचिंग खोलते थे, जैसे हमारी एमआरएम क्लासेज चल रही है उस तरीके से। इन्होंने शिक्षा देने के लिए जो कोचिंग खोली, वो कोचिंग खोली थी इन्होंने जोधपुर के अंदर। तो मुख्य केंद्र बोल दो, पहले के टाइम पे कोचिंगों को क्या बोलते थे? मुख्य केंद्र बोलते थे, ऐसे मान लो। तो मुख्य केंद्र कहां पे खोला गया इनका? जोधपुर के अंदर रखा गया था भाई। ठीक है, जोधपुर में इन्होंने अपना मुख्य केंद्र बनाया। नवलदास जी संप्रदाय के जो लोग थे, इन्होंने कहा कि भाई निर्गुण भक्ति की जानी चाहिए। कौन सी भक्ति का उपदेश दिया? निर्गुण भक्ति की बात कही इन्होंने, कि मूर्ति पूजा नहीं की जानी चाहिए, मूर्तियों में कुछ नहीं रखा हुआ है, ऐसे ही आप पूजा करो। जिस तरीके से दादू दयाल जी ने शिक्षा दी, उसी तरीके की सेम शिक्षा इनके द्वारा दी गई। और इन्होंने कहा कि मूर्तियों में कुछ नहीं रखा, पत्थर है वो तो कोरी, उनको पूजा मत किया करो। आप जो है सगुण भक्ति की तरफ मत बढ़ो, निर्गुण भक्ति की तरफ बढ़ो। अब निर्गुण भक्ति वालों का मंदिर में और तो कुछ पूछते नहीं है, किताबें पूछते हैं। तो इनकी एक पुस्तक भी है भाई, और इस पुस्तक का नाम है नवलेश्वर अनुभव वाणी नाम की इनकी एक पुस्तक है। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है।
इनका जो संप्रदाय चलता है, संप्रदाय जो है उस संप्रदाय को कहते हैं नवलदासी संप्रदाय। कौन सा? नवलदासी संप्रदाय कहते हैं इनके संप्रदाय को। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, बस इसकी कोचिंग का ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे कोचिंग करवाते थे, कहाँ पे ये SI बनाते थे, RS बनाते थे, IS बनाते थे। तो ये पहले के टाइम के RS IS जोधपुर के अंदर बनाते थे। जन्म इनका हरसोला नामक गांव के अंदर हुआ था, ये बात ध्यान रखनी है। और नागौर में इनका जन्म हुआ था, और कुछ नहीं ध्यान रखना। तीसरे लोक संत पढ़ाता हूं आपको, लालगिरी जी महाराज। कौन से? लालगिरी, लालगिरी जी महाराज और लगा देता हूं। भाई देखो, लालगिरी जी ऐसे अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं महाराज लगा देता हूं। फिर कुछ लोग मेरे को समझते हैं कि मैं भी अलखिया संप्रदाय का हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं लालगिरी जी महाराज इसलिए लगाता हूं क्योंकि लालगिरी जी ऐसे कोरे अकेले अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं अक्सर लालगिरी जी महाराज लगा देता हूं। ठीक है, यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। यदि हम बात करें लालगिरी जी महाराज की, तो लालगिरी जी महाराज का जो जन्म हुआ था, इनका मुख्य केंद्र है, भाई डायरेक्ट कोचिंग ही पढ़ते हैं, इनके जन्म का नहीं पता पड़ता। इनका जो मुख्य केंद्र है वो चूरू में है। पहले प्रारंभ में चूरू में हुआ क्योंकि इनका जन्म भी सांखलनिया गांव में हुआ था। एक सेकंड, इसको मिटा देता हूं। साखलिया गांव था, साखलिया गांव था चूरू के अंदर, वहां पे इनका जन्म हुआ और यहीं पे इन्होंने पहले मुख्य केंद्र स्थापित किया। आरंभ में इन्होंने यहीं पे पूजा पाठ करना प्रारंभ किया था। कुछ समय पश्चात जब चूरू में केंद्र नहीं जचा इनका, तो इन्होंने कहा कि हम बीकानेर के अंदर कोचिंग खोलेंगे। भाई चूरू के अंदर नहीं चल रहा है, चूरू वालों के पढ़ने के डोल नहीं है, तो इन्होंने कोचिंग को चूरू से कहां पे खोल दिया? बीकानेर में। तो लास्ट में इनका मुख्य केंद्र कहां पे रहा था? भाई इनका जो मुख्य केंद्र था वो लास्ट में बीकानेर में रहा था। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, सीधी सी सिंपल सी यही आम जानकारी है। थोड़ा सा मैं कलर, इसको मेरे को लग रहा है आप लोगों को विजुअल नहीं आ रहे होंगे सही। अब देखो, बीकानेर के अंदर इन्होंने मुख्य केंद्र बनाया। इनका जो संप्रदाय था उस संप्रदाय को अलखिया संप्रदाय कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अलखिया संप्रदाय कहते हैं। मुझे नहीं पता ये अलखिया कैसे नाम पड़ा, लेकिन नाम बड़ा गजब लगता है। और जब मैं इसकी तारीफ करता हूं तो मैंने फिर कहा कि बच्चे बोलते हैं सर आप अलखिया संप्रदाय के हो क्या? भाई मैं किसी संप्रदाय का नहीं हूं, मैं मूर्ति पूजा में भी विश्वास करता हूं, हर चीज में विश्वास करता हूं। इन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों के उपदेश दिए। इनकी जो पुस्तक है उसका नाम जरूर लिख लेना आप लोग, इनकी पुस्तक पढ़नी जरूरी है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अलख स्तुति प्रकाश। अलख स्तुति प्रकाश नाम की इनकी पुस्तक है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, बेसिकली सीधी सी सिंपल सी अपने को इतनी सी बातें ध्यान में रखनी है, और ज्यादा कुछ अपना इसके अंदर लेना देना नहीं होना चाहिए। बस इतना ही ध्यान रखना, इसमें आप लोगों का जो है काम हो जाएगा। तीनों संत पढ़ लिए। बेसिकली छोटे संत थे, मैंने कहा था पहले ही, छोटे संत जो है हम पढ़ेंगे, उसके बाद में बाकी चीजें पढ़ेंगे। तो यहां से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इनका एक एक करके मैं साइड में हट जाता हूं, फिर हम बात करते हैं अगले बड़े लोक देवताओं की तरफ, लोक संतों की तरफ। थोड़े बड़े होंगे वो, उनके बारे में आपको जानना बेहद ही जरूरी है। इसका ले लिया होगा, अगले की तरफ बढ़ते हैं हम। ये लो, यहां से ले लो, नवलदास जी महाराज का स्क्रीनशॉट ले लो आप। नवलदासी संप्रदाय के लोग अच्छे से लेना। और यहां से लालगिरी जी महाराज, अलख संप्रदाय के, अलखिया संप्रदाय के जो गुरु हुए, उनके जो शिष्य हैं मेरी तरह, वो यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया भाई, ले लिया। तो अब हमारे नेक्स्ट लोक संत की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट लोक संत का नाम मैं बड़े
सही अंदाज में लिखूंगा भाई, कोई रोकना मत मेरे को। धन्ना जी, क्या नाम है? संत धन्ना जी। धन्ना जी के बारे में यदि मैं आप लोगों को पढ़ाऊं थोड़ा सा, तो धन्ना जी महाराज का जो जन्म हुआ था वो एक गांव पड़ता है टोंक में, धुआं गांव। कौन सा? धुआं कला नाम है गांव का। तो लेकिन हमारी जो किताबें हैं उनमें अक्सर आप लोगों को एक नाम देखने को मिलेगा और वो है धुवन कला। कौन सा गांव? धुवन गांव मिल सकता है आप लोगों को। धुवन कला ना से धुवन गांव मिल सकता है, लेकिन रियलिटी में यदि हम देखें तो इनके गांव का नाम है धुआं कला। कौन सा गांव है भाई? धुआं कला। और है कहां पे ये? टोंक के अंदर ये गांव है। कहां पे है भाई? टोंक के अंदर ये गांव है। तो ये बात सीधी सी सिंपल सी अपने को ध्यान रखनी है। जाट परिवार में जन्म लिया था, यह भी ध्यान रखना है। धन्ना जी जाट परिवार से संबंधित थे। जाट योद्धा थे प्रारंभ में, बाद में संत बन गए। संत किसके प्रभाव में आकर बने? तो रामानंद जी के प्रभाव के अंदर आके बने। रामानंद इनके गुरु बने थे भाई। रामानंद के बेसिकली कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। उनमें से एक शिष्य कौन हुए? धन्ना जी हुए थे। रामानंद जी के बारे में वैसे भी जानते हो। रामानंद जी जो हुए वो पहली बार उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन को लेकर आए थे। इससे पहले भक्ति आंदोलन जो था वो दक्षिण भारत में ही चल रहा था। दक्षिण भारत में आलावार और नयनार दो संप्रदाय चलते थे। नयनार वाले भगवान शिव के और उनके भगवान विष्णु के पूजक थे, पूजा किया करते थे, और वहां पे भक्ति आंदोलन चल रहा था। उस भक्ति आंदोलन को किसी ने सबसे पहले यदि उत्तरी भारत में लेके आए तो वो कौन थे? रामानंद जी थे। और उत्तरी भारत में सबसे पहले भक्ति को प्रसारित करने वाले कौन हुए? तो रामानंद सागर हुए, जिनकी रामायण से घर घर में वो रामायण चली, जिनकी रामायण को देख के बच्चा बच्चा राम और लक्ष्मण के गुण ग्रहण करने लग गया। तो उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन कौन लेके आया था? तो भक्ति लेके आए थे रामानंद जी। जबकि उत्तरी भारत के अंदर भक्ति की लहर कौन लेके आए? तो रामानंद सागर लेके आए, जिन्होंने अपनी रामायण के माध्यम से बच्चे बच्चे में, हर घर के बच्चे में राम और लक्ष्मण के गुण जो है वितरित किए। आज भी हम जब राम का नाम लेते हैं तो वह रामानंद सागर का नाम जरूर लेते हैं, क्योंकि हमने जो रामायण पढ़ी है वो वहीं से पढ़ी है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। रामानंद जी इनके गुरु थे। यहां पे लिख भी लेना भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन और यहां पे उत्तरी भारत लिख देना। उत्तरी भारत के अंदर भक्ति आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया? इनके द्वारा चलाया गया। और इन्हीं के शिष्य धन्ना जी ने जो है राजस्थान में भक्ति आंदोलन चलाया। ये बात हमको ध्यान रखनी है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया? राजस्थान में भक्ति आंदोलन जो था वो धन्ना जी द्वारा चलाया गया था। ये बात हमको ध्यान रखनी है। और कुछ नहीं है यहाँ पे ध्यान रखने योग्य, बस यही ध्यान रखने योग्य है कि राजस्थान में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? धन्ना जी ने चलाया। और उत्तरी भारत में किन्होंने चलाया? रामानंद जी ने जो है उत्तरी भारत में ये भक्ति आंदोलन चलाया था। धन्ना जी जो थे वो निर्गुण भक्ति के उपदेशक थे। निर्गुण भक्ति के उपदेश दिए इन्होंने। और चूंकि राजस्थान वाले जो है निर्गुण भक्ति में ज्यादा बिलीव नहीं करते थे, इस वजह से पंजाब में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। ये धन्ना जी जो है पंजाब में प्रसिद्ध अधिक हुए। पंजाब में प्रसिद्ध हुए, पंजाब में बहुत सारे सेंटर खुले। लेकिन राजस्थान में भी इन्होंने कोचिंग खोली थी। जब लोगों को शिक्षा देना प्रारंभ किया तो एक जगह है राजस्थान में बोरनाड़ा, और ये जो बोरनाड़ा है वो कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर है। नाड़ा से आप लोग राता नाड़ा मत कर लेना भाई। बोरनाड़ा क्या है? बोरनाड़ा जोधपुर के अंदर हमारे धन्ना जी का मुख्य केंद्र है। मैं मुख्य केंद्र और लिख देता हूं आप लोगों के लिए। मुख्य केंद्र है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है।
बेसिक सा, सीधा सा, सिंपल सा मैंने धन्ना जी महाराज के बारे में आप लोगों को सब कुछ बता दिया। मुझे लगता है इसके अलावा धन्ना जी महाराज के बारे में और कुछ नहीं पूछते हैं, इतना ही पूछते हैं धन्ना जी के बारे में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोई क्वेश्चन आया है तो वो आया है राजस्थान में भक्ति आंदोलन किन्होंने चलाया? धन्ना जी महाराज ने चलाया था। और उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन किन्होंने चलाया? उत्तरी भारत में रामानंद जी ने चलाया था। ये क्वेश्चन छाप के रख लेना, आरएस देख लो, एसआई की देख लो, चाहे आप कोई से भी एग्जाम देख लो, राजस्थान से संबंधित वहां के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया ये प्रश्न, ठीक है? तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। धन्ना जी के बाद में अगले जो हमारे पास में लोक संत आते हैं उनका नाम है, धन्ना जी के क्लासमेट है ये, पीपा जी। कौन है भाई? संत पीपा जी। संत पीपा जी की बात कर लेते हैं हम भाई। संत पीपा जी की यदि मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत बताऊं तो ब्लैक पेन से ही बता देता हूं। संत पीपा जी का जो जन्म था वो हुआ था गागरोन के अंदर। कहां पे हुआ था भाई? गागरोन के अंदर इनका जन्म हुआ था, ठीक है? प्रारंभ के अंदर ये गागरोन के राजा थे, ये भी बात अपने को ध्यान रखनी है। बचपन का इनका नाम था प्रताप सिंह खींची। क्या नाम था भाई? प्रताप सिंह खींची इनके बचपन का नाम था। प्रारंभ के अंदर राजा थे गागरोन के, राज किया करते थे। एक बार रामानंद जी इनके शहर के अंदर आए, गागरोन आए रामानंद जी, और रामानंद जी से प्रभावित हुए और रामानंद जी को गुरु बना लिया इन्होंने। और रामानंद जी के 12 शिष्यों में से एक प्रमुख शिष्य ये भी हुए, तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। यानी इस बात से ये तय हो गया कि रामानंद जी के जो 12 शिष्य थे उनमें से एक धन्ना जी थे, एक पीपा जी थे। तो पीपा जी धन्ना जी के क्लासमेट हुए। क्या हुए? क्लासमेट हुए। दोनों जिगर के छल्ले थे, ये बात आपको ध्यान रखना है। दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, ये बात ध्यान रखनी है। इस बात से पीपा जी अकेले भाई संन्यास नहीं ग्रहण किया। पीपा जी की पत्नी थी सीता, उन्होंने भी संन्यास ग्रहण किया था। वैसे तो संत पीपा जी की 10 पत्नियां थी, 10 पत्नियां थी, लेकिन 10 पत्नियों में से केवल और केवल एक ने संन्यास ग्रहण किया और उनका नाम था सीता। रानी सीता ने जो है पीपा जी के साथ में संन्यास ग्रहण किया था। रामानंद जी के पास में इन्होंने यूपी जाके शिक्षा ली। यूपी से शिक्षा लेके आने के बाद में इन्होंने दर्जी का कार्य किया और इसी वजह से दर्जी समाज के प्रमुख देवता हैं ये भी ध्यान रखना है। दर्जी समाज के प्रमुख देवता माने जाते हैं, संत नहीं भी, प्रमुख देवता माने जाते हैं। दर्जी समाज के लोगों को इन्होंने शिक्षाएं दी तो वो लोग इन्हें अपना प्रमुख देवता मानते हैं। और चूंकि जब शिक्षा ग्रहण करके आए रामानंद जी से, तो आते ही इन्होंने सबसे पहले दर्जियों का कार्य करना प्रारंभ किया था। इस वजह से इनको दर्जी समाज का प्रमुख देवता माना जाता है। ये बात भी अपनी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो संत पीपा जी का मंदिर, संत पीपा जी का जो मंदिर है वो बाड़मेर में स्थित है। भाई कहां पे है? बाड़मेर के अंदर स्थित है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। इसके अलावा यदि मैं थोड़ी सी बात करूं तो संत पीपा जी की छतरी, छतरी जो है वो गागरोन में है, ठीक है? ये बात ध्यान रखनी है। मंदिर कहां पे है इनका? बाड़मेर में है। छतरी कहां पे है इनकी? गागरोन में है। कहते हैं कि इनकी एक गुफा है और वो जो गुफा है वो कहां पे है? टोडा के अंदर है। गुफा कहां पे है? टोडा के अंदर है। और टोडा कहां है? टोंक के अंदर है। कहां पे है भी? टोंक के अंदर है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पीपा जी धन्ना जी के क्लासमेट थे और मैंने पीछे बताया ही था धन्ना जी कहां के थे? टोंक के थे। तो टोंक में गुफा जो बनाई गई है वो इन दोनों का मिलन स्थल था। यहाँ पे धन्ना जी ने और पीपा जी ने मिलकर आरएस की तैयारी की थी। आरएस की एग्जाम नजदीक थी। आरएस की एग्जाम वैसे नहीं, राजस्थान को सुधारने की एग्जाम थी, राजस्थान सुधार कार्यक्रम था।
और राजस्थान को सुधारने के लिए ये लोग टोडा के अंदर टोंक में एक गुफा में मिले थे, तब से इसको पीपा जी की गुफा बोलते हैं। पीपा छतरी बोल दो, इसे पीपा गुफा बोल दो भाई, ठीक है, और इसे पीपा मंदिर बोल देना, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा पीपा जी ने पुस्तकें लिखी थी, वो थोड़ा सा अलग पेन से बता देता हूं आप लोगों को याद रह जाए, ठीक है, थोड़ा सा अलग पेन से। पीपा जी द्वारा 3 पुस्तकें लिखी गई थी भाई, इनकी पुस्तकों को अच्छे से याद कर लेना। इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई, एक पुस्तक का नाम था पीपा पर्ची, क्या नाम था? पीपा पर्ची। एक का नाम था चितावनिया, चितावनिया था, ठीक है। एक पुस्तक का नाम था पीपा कथा, क्या नाम था भाई? पीपा कथा इनकी एक पुस्तक का नाम था। ये सारी बातें आप लोगों को क्या होनी चाहिए? ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो पीपा जी महाराज के बारे में भी बेसिकली इतना सही है। यदि थोड़ा सा और बताऊं तो कहते हैं कि टोडा का जो राजा था, कहां का? टोडा का राजा, टोडा का राजा शेरशाह। कुछ लोग शेरशाह बोलते हैं, कुछ लोग शमशेर बोलते हैं, तो कुछ भी लिख लेना भाई, ठीक है। इनका सही नाम नहीं पता तो शमशेर ने या शेरशाह ने जो है संत पीपा जी से प्रभावित होकर अपना संपूर्ण धन संतों में बांट दिया था। आप लोगों के क्वेश्चन भी आ सकता है, टोडा के किस राजा ने या टोडा के राजा शमशेर ने किस संत से प्रभावित होकर अपना संपूर्ण धन संतों में बांट दिया था? तो शमशेर या शेरशाह की बात, तो शेरशाह ने जो है पीपा जी की बातों में आके अपना संपूर्ण धन राजस्थान के संतों में वितरित कर दिया था। और संत पीपा जी कहाँ के थे? गागरोन के थे। लेकिन मंदिर स्पेशल याद करना, मंदिर कहाँ था इनका? बाड़मेर में था। मंदिर के अलावा पीपा जी की छतरी कहाँ पे है? छतरी गागरोन में है। पीपा जी की गुफा कहाँ पे है भाई? गुफा टोंक के अंदर है। और ये वाला गागरोन में इनका जन्म हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बोर्ड पे जितना कुछ है वो सारे का सारा रट लेना, आप परीक्षा के अंदर बहुत ही अच्छे नंबर लेके आओगे, मैं विश्वास के साथ में आप लोगों को ये बात कहता हूँ, ठीक है। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन दोनों का। पहले आप धन्ना जी का ले लो, फिर पीपा जी का ले लेना, फिर हम आगे बात करेंगे हमारे अगले लोक संतों के ऊपर। जल्दी करो भाई। ले लिया होगा इसका, इसका ले लिया तो अगले की बात करो, अगले का ले लो। ठीक है, इनका भी आप लोगों ने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आप लोगों के साथ में पुनः 2 छोटे संतों की बात करना चाहूंगा। मतलब छोटे संत नहीं हुए, संत तो काफी बड़े थे वो, लेकिन हम लोग उनको जब पढ़ते हैं तो थोड़ा छोटा ही मान के पढ़ते हैं। संत दास जी, संत दास जी महाराज, ओके। यदि संत दास जी की मैं बात करूं, ठीक है भाई, किनकी? संत दास जी की यदि मैं आप लोगों के साथ में थोड़ी सी बात करता हूं। संत दास जी का जो मुख्य केंद्र था या जन्म मान लो आप, दोनों एक ही जगह हुए, दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर इनका मुख्य केंद्र था, ठीक है। संत दास जी ने कहा कि आप निर्गुण भक्ति करो या सगुण करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन्होंने किसका? दोनों का उपदेश दिया, निर्गुण प्लस सगुण दोनों का इन्होंने उपदेश दिया कि आप किसी की भक्ति करो, मेरे चाहे थे कुएं में पड़ो चाहे कड्डो, कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन थाने कूदने की प्रैक्टिस आनी चाहिए। मतलब इनका कहना था कि आप चाहे जींस पहनो चाहे लोअर पहनो, आपके पैरों में कपड़े होने चाहिए, ये इनका कहना था, ठीक है। संत दास जी का ज्यादा एग्जाम्पल मुझे नहीं आते, तो मेरे को जैसा आता था मैंने दे दिया, ठीक है। संत दास जी की यदि मैं और बताऊं तो संत दास जी का जो संप्रदाय था वो गुदड़ संप्रदाय था, गुदड़ संप्रदाय। अब आप लोग कहोगे यार ये कौन सा संप्रदाय आ गया सर? तो देखो भाई, गुदड़ी ओढ़ते होंगे, इसी वजह से इनके संप्रदाय का नाम गुदड़ संप्रदाय पड़ गया होगा, और तो इनका क्या ही नाम रहा होगा,
आप लोग गुदड़ी तो जानते ही हो, सभी बच्चे जानते हैं गुदड़ी को तो, और जो नहीं जानते वो बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली है। उन्हें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि वो अमीर घर में पैदा हुए। बाकी गुदड़ी सब जानते हैं, सभी बच्चे गुदड़ी जानते हो, गुदड़ी क्या होती है। बचपन आप लोगों ने जानना क्या गुजारा ही गुदड़ियों में ही है, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। एक संत और पढ़ा देता हूं इन्हीं के साथ में, फिर दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेना। अगले से है संत राजा राम जी। संत राजा राम, संत राजा राम जी। देखो संत राजा राम जी की बात करें, संत राजा राम जी ने अपनी जो कोचिंग खोली थी भाई, वो कोचिंग खोली थी जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर एक जगह है शिकारपुरा, और इस शिकारपुरा के अंदर इन्होंने अपनी कोचिंग खोली थी। ये ध्यान रखना, मुख्य केंद्र लिख लेना, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं पेन को, ज्यादा ही छोटा हो गया। इसके अलावा इन्होंने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण का इन्होंने पर्यावरण संरक्षण का उपदेश दिया था इन्होंने कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाना चाहिए, पेड़ पौधों को न काटना चाहिए। जिस प्रकार जाम्बो जी ने उपदेश दिए उसी तरीके के सेम से उपदेश इन्होंने दिए थे। इनका कहना था कि शिकार नहीं किया जाना चाहिए, क्या शिकार पर जो है बैन होना चाहिए। शिकार पाप होता है, शिकार करना क्या होता है, पाप होता है। इनका यही कहना था। बेसिकली इनके बारे में हम इतना ही पढ़ते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं पढ़ते। दोनों के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे पढ़ते हैं हमारी एक महिला संत मीराबाई जी के बारे में। जल्दी कीजिए, फिर मैं आपको मीराबाई जी के बारे में पढ़ा देता हूँ, ठीक है। मीराबाई, गौरीबाई और फिर एक दो संत और बचेंगे, उनके बारे में भी पढ़ लेंगे हम। देखो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो यार इतना क्या ही तो टाइम लगा रहे हो, ठीक है। अब अपन मीराबाई के बारे में पढ़ते हैं। मीराबाई राजस्थान की प्रसिद्ध महिला संत हुई। लिख देता हूं मीराबाई। बड़े संतों को मैं बीच में लिखता हूं भाई, फिर उनके बारे में समझाना भी तो ज्यादा होता है, तो चारों तरफ इनके समझा देता हूं अच्छे से, बच्चे समझ भी जाते हैं। अब कोई कहे सर हमें नहीं आता, तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते, वो आपकी समस्या है। मीराबाई की यदि मैं बात करूं तो मेड़ता का शासक है राव दूधा। मेड़ता जो है वहां के शासक थे राव दूधा, और उस राव दूधा का पुत्र था रतन सिंह। उसी रतन सिंह की पुत्री हुई मीराबाई। कौन हुई भाई? मीराबाई हुई। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, सीधी सी सिंपल सी। यदि राव दूधा के बारे में बताऊं आपको, तो मैंने हिस्ट्री पढ़ाते टाइम पढ़ाया था कि राव जोधा जोधपुर के शासक हुए, और जोधा के दो बेटे थे, एक का नाम था बीका और एक का नाम था दूधा। वैसे तो बेटे चार थे इनके, एक बीदा भी था, बाकियों के बारे में बाद में पढ़ेंगे। बीका ने बसाया बीकानेर। क्या बसाया भाई? बीका ने बसाया बीकानेर। दूधा ने जो बसाया उसको बोलते हैं मेड़ता। क्या बसाया? मेड़ता बसाया था। ये बात ध्यान रखनी है। दूधा के दो बच्चे हुए थे, एक बेटे का नाम था वीरमदेव। क्या नाम था? वीरमदेव था। और एक बेटे का नाम था रतन सिंह। क्या नाम था? रतन सिंह। ये बात ध्यान रखनी है। वीरमदेव के वही जयमल राठौड़ हुआ जिसने चित्तौड़ के तीसरे साके के समय अकबर से युद्ध किया था पत्ता चुंडावत के साथ में मिलके। ये बात ध्यान रखनी है, पत्ता सिसोदिया के साथ में मिलके। तो इनके जो बेटा हुआ उसका नाम था जयमल, और एक पुत्री हुई उसका नाम था फूलकंवर। क्या नाम था? फूलकंवर। इधर रतन सिंह के एक बेटी हुई उसका नाम था मीराबाई। क्या नाम था भाई? मीराबाई। ये थोड़ा सा मैंने आप लोगों को इधर अलग से बता दिया है, इसको अपन थोड़ा सा
छोटा कर लेते हैं, राव जोधा जी वाले चैप्टर को थोड़ा सा छोटा ही कर देता हूं मैं इसको, ठीक है। आया नहीं क्या मेड़ता वाला, रिसेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो भाई रिसेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, मैंने उधर थोड़ा ज़्यादा चिपका के रख दिया उसको, इस वजह से नहीं आया होगा। अब कर देते हैं हम इसको। अरे ये क्या हो गया भाई, सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ अब आ जाएगा। अरे कर दो उसको थोड़ा सा छोटा, समझ लेना आप लोग, उधर से एक्स्ट्रा जो है उनको मिलान कर लेना, थोड़े बहुत हो गए अपने। मीराबाई जी को इधर डिस्टर्ब कर दे इसलिए मैंने उधर बता दिया। देखो मीराबाई जी के पिता का नाम क्या था? रतन सिंह। कौन थे? पिता थे रतन सिंह। और दूधाजी कौन थे? दादाजी थे। कौन थे? दादाजी, दूधाजी थे। मीराबाई का जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था कुड़की नामक गांव के अंदर, कुड़की पाली के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी है। पाली के अंदर एक जगह पड़ती है बादोली। क्या जगह पड़ती है? बादोली। और उस बादोली के सामंत थे। बादोली के सामंत कौन थे? मीरा के पिताजी रतन सिंह जी थे। और खानवा के युद्ध में ये शहीद हो गए थे भाई, ये बात में भी ध्यान रखनी है। खानवा में शहीद हो गए थे। खानवा के युद्ध के अंदर मीराबाई के पिता रतन सिंह भी गए थे, ये बात अच्छे से ध्यान रखना है। और वहां पे रतन सिंह जी जो है शहीद हो गए थे। इसके अलावा यदि मैं आप लोगों को थोड़ी सी पहले स्टोरी सुना देता हूं, फिर हम मीराबाई के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। कहते हैं कि मीराबाई के दादाजी जो राव दूधा थे वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे। अब बच्चे किन से? दादा दादियों से सीखते हैं। तो मीराबाई भी अपने दादा से भगवान कृष्ण के बारे में जानती थी, लगभग चीजें जानती थी दादा और दादी से। एक बार इनके इलाके में कोई बारात आई हुई थी, दूल्हा सजा हुआ था। मीराबाई ने पूछा ये कौन है? तो उन्होंने बताया दूल्हा है। मीराबाई ने बच्चे के जैसे पूछा कि इन्होंने अच्छे कपड़े क्यों पहने हैं? तो बताया उनकी शादी है। इन्होंने पूछा एक घोड़ी पे क्यों बैठे हैं? तो बताया शादी है। काफी सारी चीजें पूछी इन्होंने। बच्चे थे, बच्चे पूछते ही हैं अक्सर। मीराबाई बच्ची थी तो पूछा। मीराबाई ने फिर पूछा मेरा विवाह किससे होगा? अब दादा दादी क्या जवाब देते उस बालिका को? तो दादा दादी ने कहा कि तुम्हारा विवाह कृष्ण जी के साथ में होगा। और मीराबाई ने थोड़ा सीरियस ले लिया उस बात को। मीराबाई ने संपूर्ण जीवन भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर बिता दिया, सगुण भक्ति करती रही भगवान कृष्ण को अपना पति मान के। कालांतर में मीराबाई का विवाह हुआ मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के बड़े पुत्र भोजराज के साथ में। वही संग्राम सिंह जिसे भारत का सबसे वीर प्रतापी राजा माना जाता है, द ब्रेवेस्ट किंग ऑफ इंडिया, महाराणा संग्राम सिंह, उनके सबसे बड़े बेटे भोजराज के साथ में मीरा का विवाह हुआ। मीरा ने भोजराज जी को विवाह के पश्चात में कहा कि यह संसारिक मोह माया से परे हूं मैं। ये तो विवाह तो मैंने रिश्तेदारियों को निभाने के लिए किया, बाकी मैं आपके पति की तरह, पत्नी की तरह नहीं रह सकती। भोजराज जी भी क्या महान व्यक्ति हुए। उन्होंने कहा कि तुम भक्ति करो, मेरी पत्नी प्रेम करे भगवान कृष्ण से, मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य ही क्या होगा। लेकिन कालांतर में कुछ समय पश्चात नई अवस्था के अंदर भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है। भोजराज जी की मृत्यु के कुछ समय पश्चात खानवा के युद्ध में घायल होने की वजह से 30 जनवरी 1528 को महाराणा संग्राम सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। संग्राम सिंह जी ने मीराबाई को सती नहीं होने दिया था उनके पति भोजराज के साथ में। संग्राम सिंह जी ने कहा था कि मीराबाई ने जब वैराग्य धारण कर लिया है तो उनको सती होने का अधिकार नहीं है। और उन्होंने मीराबाई के लिए स्पेशल मंदिर भी बनवाए थे, मीराबाई पूजा कर सके। मीराबाई के छोटे देवर थे रतन सिंह, और इन रतन सिंह जी ने भी मीराबाई को पूजा करने का पूरा अधिकार दिया। रतन सिंह जी की बाद में हम लोगों को पता है कि पाली के एक शासक के साथ में लड़ते हुए मारे जाते हैं।
बूंदी के या पाली के, मेरे को अच्छे से थोड़ा सा याद नहीं रहा, अभी अभी दिमाग में से निकल गया, तो उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। सूरजमल के साथ में लड़ते हुए मारे गए थे, इतना मेरे को पता है। तो बूंदी के थे शायद, बूंदी के शासक सूरजमल के साथ में लड़ते हुए मारे गए। रतन सिंह के मरने के बाद में अगला राजा बना विक्रमादित्य, रतन सिंह का छोटा भाई। विक्रमादित्य ने भी प्रारंभ के अंदर मीरा का सहयोग किया, लेकिन कालांतर में कहते हैं कि रतन सिंह के समय एक बार संत रैदास, चमार जाति के थे, संत थे, महान संत हुए भारत के। संत रैदास जी चित्तौड़ आए हुए थे और मीराबाई उनका सत्संग सुनने जाया करती थी। विक्रमादित्य को ये बात अच्छी नहीं लगी कि राजघराने की महिला आम जनता के बीच जाए, पर्दा रखती थी, पहले तो मीराबाई को रखना चाहिए। दूसरा, रतन सिंह जी ने, विक्रमादित्य ने कहा कि आप एक नीची जाति के व्यक्ति को गुरु नहीं बना सकती है। रतन सिंह जी के छोटे भाई विक्रमादित्य ने मीराबाई को कहा कि भक्ति करो, लेकिन आप रैदास जी को गुरु मत बनो। लेकिन मीराबाई ने रैदास जी को गुरु बनाया, ये बात ध्यान रखनी है। गुरु कौन थे भाई? इनके गुरु कौन हुए? गुरु हुए रैदास जी महाराज। कौन हुए? रैदास जी इनके गुरु हुए। ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं आप लोगों से, तो मीराबाई अपने भाई के पास में चली जाती है, जयमल के पास में, जब विक्रमादित्य से मनमुनावटें होने लग जाती है। कुछ समय जयमल के पास रहने के पश्चात मीराबाई कहती है कि मुझे वहां जाना है जहां भगवान श्री कृष्ण रहे। मीराबाई मथुरा, वृंदावन, अनेक जगहों पर घूमी और अंत में कहते हैं द्वारिका में रुक जाती है। अपने साथ में जो भक्तों की टोली थी उसे वापस भेज देती है मीराबाई कि आप जाओ और जयमल को कह देना कि मीरा कुछ दिन वहीं रुकेगी। मीराबाई वहां रुकती है। जयमल सोचता है चलो अच्छा है, वहां पर रुक लेगी, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान कृष्ण के पास में। कुछ समय पश्चात मेड़ता में अकाल पड़ता है। मेड़ता के लोग जब किसी साधु जी से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मीरा जैसी भगवान श्री कृष्ण को पूजने वाली महिला मेड़ता से दूर है, तो फिर ये प्रकृति कैसे साथ दे सकती है आप लोगों का? ये भी आपसे दूर हो गई है। और जयमल ने कहा कि मीराबाई को लेके आओ, वैसे भी दिन काफी हो गए। 5 साधु जाते हैं, मीराबाई जी को मनाते हैं। मीराबाई जी कहती है उन साधुओं से कि अब मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, तो मैं चल नहीं सकती, मैं अपने प्रियतम भगवान कृष्ण के पास रुकना चाहती हूँ। लेकिन कहते हैं कि साधुओं ने कहा कि हम उधर जयमल हमें मार देगा। मीराबाई को कहा कि आपके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। मीराबाई को लगा कि चलना चाहिए। मीराबाई उन्हें कहती है कि मैं एक बार मूर्ति को ढोक लगाती हूँ अंदर जाके, फिर चल लेंगे। कहते हैं कि मीराबाई काफी समय तक नहीं आई, तो उन साधुओं ने देखने का प्रयास किया और उन्होंने देखा कि मीराबाई उस मूर्ति में समाहित हो गई। द्वारिका के रणछोड़ दास मंदिर की मूर्ति के अंदर मीराबाई समाहित हो जाती है। उन लोगों को मीराबाई की चुन्नी चुन्नी बाहर से अंदर जाती हुई दिखती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मीराबाई कहाँ पे समाहित हुई? तो मेड़ता द्वारिका के रणछोड़ दास मंदिर में मीराबाई समाहित हो जाती है। ठीक है, बेसिक सा में इतना ही ध्यान रखना था। अब देखो हम यहां से पढ़ते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। मैंने बताया मीराबाई जो है सगुण भक्ति करती थी, भगवान श्री कृष्ण को क्या मानकर? पति मान के। तो सगुण भक्ति का इन्होंने उपदेश दिया था। सगुण भक्ति उपदेश दिए थे इन्होंने, मीराबाई ने। ठीक है, इसके पश्चात कहते हैं कि मीराबाई को महात्मा गांधी ने कहा कि मीराबाई पहली महिला सत्याग्रही थी। पहली महिला सत्याग्रही थी। भारत में पहली महिला सत्याग्रही कोई हुई तो वो कौन थी? मीराबाई थी। ये किनका मानना था? महात्मा गांधी जी का मानना था, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने बिना कुछ कहे विक्रमादित्य का विरोध किया वो बहुत ही योग्यता का कार्य था। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है।
मीराबाई अपने अंतिम समय में कहां पे विलुप्त हुई? तो रणछोड़ दास मंदिर के अंदर, रणछोड़ दास मंदिर द्वारिका के अंदर। ठीक है, मीराबाई समाहित होती है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। चूंकि मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना पति मानती थी, इसलिए मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। भाई ये बात ध्यान रखना है, मीराबाई क्या है? राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने स्पेशली ब्लैक अक्षरों के अंदर लिखा है। ये वीडियो कल आएगा, मैं रिकॉर्ड आज कर रहा हूं, कल शाम को लाइव आएगा। जो गुजरा हुआ कल था, यानी आप जब देखोगे तो इससे एक दिन छोड़ के एक दिन पहले राधाष्टमी थी। क्या थी भाई? राधाष्टमी थी। और वो राधाष्टमी किन की याद में मनाते हैं? हम मीराबाई जी की याद में मनाते हैं। ठीक है, अब देखो मीराबाई की आपको पुस्तकें बता देता हूं मैं। मीराबाई की जो है पुस्तकें कौन कौन सी थी, इनकी कुछ पुस्तकें थी। और इन पुस्तकों की बात करें तो पहली पुस्तक का नाम था मीरा पदाउलिया। मीरा पदाउलिया ये थी एक पुस्तक। तो इसके अलावा एक पुस्तक थी गोविंद के गीत। गोविंद के गीत, और ये जो गोविंद के गीत हैं, ये पुस्तक शॉर्ट में बोली जाती है गीत गोविंद। अब गीत गोविंद वो जयदेव वाली नहीं है, ये मीराबाई की है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो एक पुस्तक थी रुक्मणी मंगल। क्या नाम था एक पुस्तक का? रुक्मणी मंगल। इनकी एक पुस्तक का नाम था रुक्मणी मंगल। एक पुस्तक थी सत्यभामा। सत्यभामा नु रूसना। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी सत्यभामा भी, और वो रूस के चली गई थी, रूट के चली गई थी भगवान श्री कृष्ण से, इसलिए इन्होंने पुस्तक लिखी सत्यभामा नु रूसना। भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी रुक्मणी थी, रुक्मणी मंगल उनके लिए पुस्तक लिखी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी नरसिंह जी रामायरा। नरसिंह जी रामायरा। मायरा आप सभी जानते हो, भात भरना। नरसिंह जी के मायरे वाली कहानी भी आप लोगों ने सुनी होगी। कहते हैं कि गुजरात के अंदर कोई बंदा था नरसिंह नाम का, और वो भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही ज्यादा पूजा किया करता था। एक बार वो अपनी बहन के भात भरने जा रहा था, भात जिसे बोलते हैं मायरा। उसके पास पैसे नहीं, तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किसी व्यक्ति का रूप धारण करके उनसे लिफ्ट मांगते हैं, और वहां पे पूछते हैं कि मुंह कैसे लटकाए हुए। तो उन्होंने कहा कि भात भरने जा रहा हूं, पैसे नहीं है। तो उस बंदे ने भात भरी थी, और कहते हैं कि वो भगवान कृष्ण स्वयं थे। इसलिए यहाँ पर कहानियां प्रचलित हो गई नरसिंह जी मायरा। और नरसिंह जी मायरा मीराबाई ने ये पुस्तक भी लिखी। भगवान कृष्ण ने ऐसे अनेक कहानियां हमें देखने को मिलती है भगवान कृष्ण की, जहां भगवान कृष्ण ने स्वयं किसी और का रूप धारण करके अपने किसी भक्त की सहायता की हो। ठीक है, तो ये मीराबाई से संबंधित थे। आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेने चाहिए अब थोड़े से। चलो मीराबाई के बाद में मैं आपको गौरीबाई और पढ़ा देता हूं थोड़ा सा, इन दोनों के साथ में ही ले लेना आप लोग। गौरीबाई वाले और मीराबाई वाले एक साथ ही हो जाने चाहिए। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है गौरीबाई का भी। गौरीबाई इनके बारे में तो दो तीन सी बातें हैं सिंपल सी, वो लिख लो आपको। गौरीबाई के लिए कहते हैं कि ये वागड़ की राधा है भाई। वागड़ की राधा बोल दो या वागड़ की मीरा बोल दो, इन्हें वागड़ की मीरा है सही। तो क्या है भाई? वागड़ की मीरा कहा जाता है किनको? गौरीबाई को। डूंगरपुर के मारावल थे शिव सिंह। डूंगरपुर मारावल कौन? शिव सिंह। और उन शिव सिंह जी का
कहना था कि शिव सिंह जी ने एक मंदिर बनवाया था, कहना तो क्या था, बाल मुकुंद मंदिर। कौन सा मंदिर बनवाया? बाल मुकुंद मंदिर। और इसी बाल मुकुंद मंदिर को हम गौरीबाई मंदिर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? गौरीबाई मंदिर बोलते हैं। ठीक है, इतना ही अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, गौरीबाई मंदिर। इसके अलावा आपको थोड़ा सा एक और बता देता हूँ, यहीं पे छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं उसके अंदर, इसलिए मुझे लगता है इस साइड में यहाँ पे आ जाएगा, ज़्यादा छोटा करने की आवश्यकता नहीं है उसको। भक्त कवि दुर्लभ, बहुत ही अच्छे संत हुए भक्त कवि दुर्लभ जी। भक्त कवि दुर्लभ, इनके बारे में तो बस एक बात याद रखनी है, भक्त कवि दुर्लभ को वागड़ का नरसिंह कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है? वागड़ का नरसिंह कहा जाता है इनको, वागड़ का नरसिंह। ठीक है, ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन एक बार और, बस मेरी बात एक बार और सुन लो। अपन यहाँ पे थोड़ा सा एक और पढ़ा देता हूं आपको, नरहड़ पीर। नरहड़ पीर के बारे में मुझे लगता है आप सभी जानना चाहते हो। नरहड़ पीर ज्यादा बड़ी नहीं है, इनके बारे में भी छोटी सी जानकारी है, 5 से 1 मिनट में अपने इनके बारे में भी पढ़ लेंगे, फिर अपन फ्री है, फिर अपनी क्लास आज की समाप्ति कर देंगे आप कहोगे तो। देखो, नरहड़ पीर जी की बात करें तो इनका जो मुख्य स्थल है वो कहाँ पे है भाई? नरहड़ झुंझुनू के अंदर इनका मुख्य स्थल है। नरहड़ झुंझुनू के अंदर इनका मुख्य स्थल है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ये एक मुस्लिम संत है भाई, ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात, मुस्लिम संत है राजस्थान के। वैसे तो लालदास जी महाराज के बारे में भी आपको बता रखा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है ये एक मुस्लिम संत है। इन्होंने भाई सांप्रदायिक सद्भावना पहले ही थी, सबसे बड़ी बात सांप्रदायिक सद्भावना पहले ही। इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई मिलजुल के रहो, हिंदू और मुस्लिमों को लड़ना नहीं चाहिए, हिंदू प्लस मुस्लिम जो है मिल के रहने चाहिए। ये इनकी आम सी बातें हैं। इनके मेले की यदि बात करें तो जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है। मेला कब लगता है भाई? जन्माष्टमी को मेला लगता है। और जन्माष्टमी कब आती है? जन्माष्टमी आती है भाद्रपद कृष्णाष्टमी को। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। कल अपने राधाष्टमी गई थी, कल से कल, तो वो हमारी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आती है। ये मेला कब लगता है? जन्माष्टमी के दिन लगता है। अब आप लोग इस बात से पता कर सकते हो कि जिस संत के का मेला तक, मुस्लिम पीर का मेला तक जन्माष्टमी के दिन लगता है, तो उन्होंने कितना प्रयास किया होगा हिंदू और मुस्लिमों को मिलाने का। इनके 2 उपनाम है भाई, वो और ध्यान रखने हैं। एक तो नाम है इनका हजरत, हजरत शक्कर, एक नाम तो। इसके अलावा इनका एक नाम और मिलता है, और वो नाम क्या मिलता है भाई? वो भी ध्यान रखना, बागड़ का धनी। बागड़ का धनी। देखो भाई, वागड़ और बागड़ में अंतर होता है। जो वागड़ है वो तो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, और जो बागड़ है, कौन सा? बागड़, ये बागड़ है सीकर झुंझुनू वाला क्षेत्र। तो ये बात ध्यान रखना है, बागड़ सीकर झुंझुनू वाला है, बागड़ का धनी कहा जाता है इन्हें, बागड़ का मालिक। कहते हैं कि इनके मेले के दिन यहाँ पे एक गड्ढा था जो शक्कर से भर जाया करता था, इस वजह से इनको हजरत शक्कर के नाम से जानते हैं। कालांतर में यहाँ पे लोग वहां से शक्कर निकाल के बेचने लगे, तो फिर ये शक्करानी बंद हो गई, ऐसा कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी कोई बात है तो वो ये है कि ये अकबर के गुरु सलीम चिश्ती के गुरु थे। इनका एक शिष्य था और उस शिष्य का नाम था सलीम चिश्ती। अकबर के गुरु थे, यानी ये सलीम चिश्ती इनके शिष्य का नाम था। ठीक है,
और इनके बारे में यह है कि यह अकबर का गुरु था, अकबर इनका चेला था, ये बात ध्यान रखना है। तो जिस अकबर के गुरु सलीम चिश्ती थे, उन सलीम चिश्ती ने किनसे, नरहर जी से जो है शिक्षा ली थी, ये बात अपने को ध्यान रखते। इन्होंने भी कहा भाई सगुण रह लो, या तो सगुण भक्ति कर लो, या आप भक्ति कौन सी कर सकते हो, निर्गुण कर सकते हो, लेकिन रहना आपको किससे चाहिए, सांप्रदायिक सद्भावना से रहना चाहिए। तो इन्होंने सगुण प्लस निर्गुण दोनों भक्तियों की जो है बात कही थी। ये सारी बातें हमारी क्लियर हो जाती है। इसके बारे में, इनके बारे में मुझे यदि कोई चीज याद रहती है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पागलों का इलाज किया जाता है। पागल ठीक होते हैं यहाँ पे जाने पे, ऐसा कहते हैं। ये बात आप लोग लिख लेना। और इसी के साथ में संत तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं राजस्थान के। कल से हम संप्रदाय पढ़ेंगे, छोटे से हैं, थोड़े से हैं, ज्यादा हमारे पास में है नहीं। चाहो तो आज भी वल्लभ संप्रदाय पढ़ा देते हैं, पर मुझे लगता है क्लास काफी बड़ी होगी, ठीक ठाक सी। आप लोगों के देखने लायक इतना ही टाइम रहता है आप लोगों को पढ़ाई के नाम पे, तो आप देख लेना। तो इनका अभी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आप लोगों को बढ़िया टाइमिंग दे देता हूँ इनके स्क्रीनशॉट के लिए। मीराबाई का लेना ही है स्क्रीनशॉट, तो मीराबाई से लो फिर स्क्रीनशॉट। मीराबाई का स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है। तो फिर अपने मीराबाई की पुस्तकों का भी ले लो एक स्क्रीनशॉट, पुस्तकों का भी हो जाना चाहिए। पुस्तकों के पश्चात गौरीबाई का स्क्रीनशॉट तो जरूरी है ही। वागड़ की मीरा जी ने कहा जाता है, साथ में भक्त कवि दुर्लभ के दर्शन और हुए। और अब हमारे सबसे अंत में दर्शन होते हैं नरहर पीर के। नरहर जी पीर के बारे में हम सभी लोग जो है जानते हैं, ठीक है। सीधा सा इतना ही हमें पढ़ना था। तो अब आप लोगों के स्क्रीनशॉट हो चुके हैं, तो ठीक है। फिर आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। वीडियो को शेयर कर देना जितना हो सके, ठीक है। दोस्तों के पास में भी भेजा करो, अकेले अकेले पढ़ लेते हो, कोई मजा नहीं होता है इसके अंदर। चलो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।